जी बेटा बातें बंद, प्लीज क्वाइट, एवरीवन प्लीज क्वाइट। रीजन से ज्यादा आवाज आ रही है। आप मेरी हेल्प करते हैं, दो बच्चों को उठा के सेपरेट करते हैं यहाँ पे, इन्हें खुद जरा दूर दूर बैठा। एक आप हो बेटा, जुहेब से नेक्स्ट आप। व्हाट्स योर नेम? बेटा इधर हो, इस चेयर पे हो। आप बातें नहीं बंद करो। एक ये सामने आपके जैकेट वाले ये जो बैठे हैं, इन्हें सेपरेट बैठा दें, ठीक है? बेटा सब बच्चे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। जी जी, जैसा लास्ट टाइम हमने बनाया था उसी टाइप का ग्राफ है। डिस्टेंस मीटर्स में है और टाइम सेकंड्स में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेटा बातें बंद ही करते हो? नहीं आ रही तो बेटा यहाँ पे है ना, इस शेयर में शाबाश। परेशानी वाली क्या बात है, जल्दी से हो। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कुछ रीजन्स, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। यहां पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस मीटर्स में, यहां पे आपके पास स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी हमेशा वो स्पीड के इक्वल। स्पीड का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। एक बात और भी थी याद रखने वाली, अब्दुल्ला अरशद अटेंटिव रहना बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला काम आप ये चेक करोगे कि विच क्वांटिटी इज कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है तो डिस्टेंस की आप वैल्यूज देखोगे, वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। स्लोप या स्पीड के लिए आप ग्राफ की शेप्स को लिखोगे, नॉट वैल्यूज। इसी के साथ ही आपके पास आ जाता है ए रीजन, बी, सी, डी, ई, एफ, जी वाला बाद में लिख लेते हैं। अब डिस्टेंस क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात बता रहा हूं। डिस्टेंस के लिए कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो वाई एक्सिस पे लिखी हो, जो वाई एक्सिस पे कैलिब्रेट, डिस्टेंस इज कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को बताने के लिए आप जस्ट वैल्यूज देखोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा आप देखोगे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो इस ए रीजन का स्टार्ट पॉइंट कौन सा है? इस ए रीजन का स्टार्ट पॉइंट ये है और इस ए रीजन का एंड पॉइंट ये है। यहां पे डिस्टेंस की कोई भी वैल्यू नहीं गिवन, मैं अपने पास से लिख सकता हूं। सपोज यहां पे है 10 मीटर, यहां पे कहीं पे होगा 5 मीटर और ओरिजिन पे होगा 0 मीटर। ए रीजन के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। बेटा ए रीजन का स्टार्ट देखो और ए रीजन का एंड देखो। स्टार्ट पे वैल्यू क्या है, +10 मीटर, बाद में वैल्यू क्या हो जाती है, +5 मीटर, उसके बाद वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो डिस्टेंस इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग, डिस्टेंस इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। दोबारा देख लो, डिस्टेंस के दो पॉइंट्स लेबल करो। डिस्टेंस बताने के लिए ए पोर्शन के दो पॉइंट्स लेबल कर लो। स्टार्टिंग पोर्शन ये है और एंडिंग पोर्शन ये है। अब हमने हमेशा जाना होता है स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट पे क्या वैल्यू है, +10, एंड पे क्या वैल्यू है, 0। सो डिस्टेंस इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग फ्रॉम +10 मीटर टू +8 मीटर, +6 मीटर, +5 मीटर, +2 मीटर, +1 मीटर एंड 0 मीटर। तो हम डिस्टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। इसके बाद अगर आप बी पोर्शन की बात कर लो तो बेटा बी पोर्शन आपका स्टार्ट किस जगह से हो रहा है, पार्ट बी आपका इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जहां पे वैल्यू 0 है। ये बेटा बी पॉइंट की, बी पोर्शन की स्टार्टिंग वैल्यू है
और बी पोर्शन की जो एंडिंग वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू आप ऐसे भी देख सकते हो, बी पोर्शन की जो एंडिंग वैल्यू है आपके पास वो ये है, ये बी का एंड है, एंड। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, स्टार्ट टू एंड, बी पोर्शन के अंदर द डिस्टेंस इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to +5 मीटर +10 मीटर। तो यहां पे मैं लिख दूंगा डिस्टेंस इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to +10, इंक्रीजिंग। अभी तक इन दो पॉइंट्स में अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है मुझे बता दे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब मैं स्लोप्स पे जाऊंगा तो ये वाली बात समझ में नहीं आएगी। जी, ए वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा है, देखो नेगेटिव वाई एक्सिस तो है ही नहीं, कम नहीं हो रहा। आप इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हो और आपने लास्ट क्लास अटेंड भी नहीं की, ये उसका फैक्टर है। अब देखो इधर डिस्टेंस किधर लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे आप, वाई एक्सिस को आप ऑब्जर्व करोगे क्या बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के, बिहेवियर ऑफ डिस्टेंस बताने के। अब मैंने आपको ये वाली बात बताई कि ये जो ए पोर्शन है इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला ना। इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है आप यहां पे देख सकते हो, ये वाला। डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग फ्रॉम +10 to +5 to 0. So distance is positively decreasing. I'm not observing this shape. मैं y एक्सिस को देख रहा हूं, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस बताने के लिए कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ वैल्यूज को देख रहा हूं, +10 मीटर to +5 मीटर फिर 0। सो ए पोर्शन के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। यहां तक बात क्लियर हुई कुछ? अच्छा, उसके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिक्रीज? सही बेटा, पॉजिटिव डिक्रीज का मतलब होता है कि डिस्टेंस की वैल्यू +1000 मीटर से 0 पे आ गई, 0 के बाद नेगेटिव में नहीं गई, नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं गई, नेगेटिव वैल्यू में नहीं गई। जैसे +10 मीटर से -8 मीटर नहीं हुई, +10 मीटर से 0 तक आएगी बस, नेगेटिव नहीं। फिर वो नेगेटिव डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, वो बाद में बात, ठीक है। तो जी जी, एग्जाम्पल क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये टॉपिकल से मुश्किल क्वेश्चन है, ताकि आप लोग टॉपिकल्स आराम से करो। जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, जिन टर्मिनल वेलोसिटीज वाले कॉन्सेप्ट्स में आप फंस जाते हो, गलत एक्सप्लेनेशन लिख देते हो, अगर ये वाले ग्राफ्स आते होंगे तो आप उन्हें आराम से, बिल्कुल आसानी से उन्हें कर लोगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ये आने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सी पोर्शन की बात करते हैं, पॉजिटिव यूनिफॉर्म। बेटा सबसे पहले पहला पॉइंट, आप सब ये डिसाइड करोगे कि आपने सी पोर्शन के लिए क्या चीज बतानी है। बेटा सी के लिए आपने स्पीड नहीं बतानी, अभी आपने क्या बताना है यहाँ पे, डिस्टेंस बताना। डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सी पॉइंट का स्टार्ट देखो, यहां पे बनेगा सी पॉइंट का जो स्टार्ट है, सपोज वहां पे वैल्यू है +10 मीटर, ये डिस्टेंस की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। अच्छा, अब ये था सी पॉइंट का स्टार्ट, जहां से सी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, +10 मीटर से। सी पॉइंट आपका एंड किधर हो रहा है, सी पॉइंट आपका एंड यहां। अब एंड की वैल्यू चेक कर लो, ये एंड एंड वाली वैल्यू, इसका मतलब हुआ ड्यूरिंग द सी पोर्शन डिस्टेंस की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, डिस्टेंस विल रिमेन +10। सो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यूनिफॉर्म, या हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट। डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहां पे डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, स्टार्ट पे भी डिस्टेंस की, हैंड डिस्टेंस, हैंड डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू जो है, डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो स्टार्ट पे क्या है +10, एंड पे क्या है +10। सो डिस्टेंस की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग। अब एक्सप्लेन करने में टाइम लगता था। अच्छा, उसके बाद देखो डी पोर्शन, डी पॉइंट का स्टार्ट देखो,
डी पॉइंट का बेटा जी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और डी पॉइंट का ये एंडिंग पॉइंट है, स्टार्ट टू एंड। एंड पे ऑलमोस्ट वैल्यू हो सकती है यहाँ पे +13 मीटर। अपने पास से वैल्यू लिख लो, नहीं लिखी हुई। अब स्टार्ट टू एंड, सब बच्चे डी पॉइंट का स्टार्ट देखोगे, ये डी पॉइंट का स्टार्ट था बेटा, ये डी पॉइंट का स्टार्ट था और ये एंड था, एंड, ये एंड था। तो स्टार्ट टू एंड डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पॉजिटिवली इंक्रीजिंग क्या चीज, डिस्टेंस। इसके बाद जो ई पॉइंट है आपका, अब दोबारा से यहां पे इसको अरेज कर दो, मैं वैल्यूज को बार बार अरेज कर रहा हूं, दोबारा से लिख रहा हूं सिर्फ इस वजह से, अगर आप अटेंशन दोगे तो बात समझ में आ जाएगी, फिर ये नहीं भूलेगी। अगर अटेंटिव नहीं रहोगे तो ये वाली बात समझ में नहीं आनी। दोबारा देख लो, ई पोर्शन पे सबसे पहले आप लोगों ने ये वाली बात डिसाइड करनी है। देखो, ई पोर्शन पे आप ये डिसाइड करोगे कि स्पीड है क्या। ये वाला जो पॉइंट है ना, जहां से ई पोर्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट टू एंड, ई पोर्शन स्टार्ट से लेके एंड तक 2 पॉइंट्स लेबल करो। स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी हुई थी यहाँ पे बेटा +13 मीटर। अब ये जो ई पॉइंट की एंडिंग वैल्यू है वो क्या है बेटा, ई पॉइंट की एंडिंग वैल्यू है आपके पास +16 मीटर। तो मैं ये वाली बात बोल सकता हूं, ड्यूरिंग द ई ग्राफ, ये जो ई पोर्शन वाला ग्राफ है, डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम +13 मीटर टू +15 मीटर +16 मीटर। तो यहां पे मैं ये वाली बात लिख सकता हूं, ई पोर्शन के लिए डिस्टेंस इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। ठीक है, हम देखेंगे क्या, हम स्टार देखेंगे, एंड देखेंगे, हम ग्राफ की शेप नहीं देखेंगे कि पॉजिटिव इंक्रीज है कि नेगेटिव इंक्रीज है, डिक्रीज है, वो नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, बिकॉज डिस्टेंस इज कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए आप वैल्यूज देखोगे, कौन सी वाली वैल्यूज, जो वैल्यूज वाई एक्सिस पे लिखी हुई। इसको करने के बाद, इसको करने के बाद दोबारा से यहां पे मैंने लिखा हुआ था +16 मीटर और यहां पे बेटा मैंने लिखा हुआ है +13 मीटर। अब अच्छे तरीके से सीरियस होके एफ पॉइंट का स्टार्ट बताओ। एफ पॉइंट का स्टार्ट ये है और एफ पॉइंट का एंड ये है। स्टार्ट टू एंड बेटा, स्टार्ट टू एंड स्टार्टिंग वैल्यू क्या है एफ पोर्शन की, +16। एंडिंग वैल्यू क्या है, +13। सो डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग फ्रॉम +16 टू +15 +14 +13। तो यहां पे मैं लिख दूंगा एफ पोर्शन के लिए डिस्टेंस इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। अगर वैल्यूज लिखी हुई है ग्राफ पे तो वो वैसे कर लो, नहीं तो हमें पता है कि 0 के ऊपर काउंटिंग सारे के सारे होल नंबर्स आएंगे। जी पार्ट रहता है जी, जी पार्ट भी मैं यहीं पे लिख देता हूं, एक सेकंड प्लीज। जी पार्ट भी ऐसे ही आ जाता बेटा, जी पार्ट यहां पे आएगा। जी पोर्शन में भी बेटा पॉजिटिव डिक्रीज है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, इस जी पोर्शन का स्टार्ट देखो, स्टार्टिंग पे क्या वैल्यू आ रही है, स्टार्टिंग पे वैल्यू है सपोज +13 मीटर। ये वाला मैंने सपोज किया हुआ था +16 मीटर। ये जी पॉइंट का एंड है, एंड पे वैल्यू क्या होगी बेटा, ये एंडिंग पॉइंट क्या नेगेटिव वाली साइड पे चला गया, क्या ये बिलो द एक्स एक्सिस आ गया, नो। तो जी का एंड पॉइंट हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे +10 मीटर। तो मैं ये वाली बात लिख सकता हूं, डिस्टेंस की वैल्यू इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग फ्रॉम +13 मीटर टू +10 मीटर। सो जी पे डिस्टेंस इज ऑल्सो पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। ये मैंने डिस्टेंस की बात बताई, ये मैंने स्पीड की बात नहीं की, स्लोप की बात नहीं की, ये खाली डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, जो वाई एक्सिस पे लिखा हुआ। वाई एक्सिस के लिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द शेप्स ऑफ द ग्राफ, यू नीड मोर अटेंशन टुवर्ड्स वाई एक्सिस बस। इसके बाद नेक्स्ट, अब हमने बतानी है स्लोप। बेटा स्लोप के लिए आपको वाई एक्सिस कभी भी नहीं चाहिए होता, स्लोप्स बताने के लिए आपको बेटा वाई एक्सिस की जरूरत कभी भी नहीं होती। वाई एक्सिस का क्या मतलब है कि वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, बेशक वाई एक्सिस आपका पॉजिटिव है, बेशक वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए।
आपको क्या चाहिए? तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्क्राइब किया था बिल्कुल इस तरह से कि ये जो ए पोर्शन है, ए पोर्शन का मतलब क्या था? यहाँ पे +10 लिखा हुआ था ना ऐसे, और यहाँ पे 0 है। अब बेटा देखो, ए पोर्शन इज उतराई, डिक्लाइन। ए पोर्शन इज उतराई। उतराई मींस नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म। नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप तो नेगेटिव यूनिफॉर्म स्पीड। जो स्लोप का आंसर होगा वही स्पीड का आंसर होगा। उतराई मींस, डिक्लाइन मींस नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म। नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप तो नेगेटिव यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव यूनिफॉर्म स्पीड। दिल कर रहे हैं तो नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप लिख दो, एक ही बात है। अब बी पोर्शन में देखो, बी, बेटा बी इज चढ़ाई, इंक्लाइंड। चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड बेटा दिस बी वाली लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव इंक्रीज। पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड। बात क्लियर होगी यहां पे? बेटा बी पॉइंट इज चढ़ाई, चढ़ाई मींस पॉजिटिव, and this line is getting parallel to, beta this line is getting parallel to y axis, तो पॉजिटिव इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज। सी पोर्शन पे देखो, जीरो स्लोप। जीरो स्लोप का मतलब है जीरो स्पीड। क्यों? बेटा इस सी वाली लाइन को देखो, नो चढ़ाई नो उतराई, है ही कोई, कांस्टेंट है, स्ट्रेट है, मतलब जीरो स्लोप है, फ्लैट रोड है। तो जीरो स्लोप का मतलब ये है कि जीरो स्पीड है। जो स्लोप का आंसर है वही स्पीड का आंसर है। अगर स्लोप जीरो है, जीरो स्लोप लिख दो, या उतर यहां पे जीरो स्पीड लिख दो, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लिख दो। नहीं, कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, जीरो स्लोप। हाँ, डिस्टेंस पॉजिटिव यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। डी पोर्शन में बेटा जी देखो, डी पार्ट के अंदर चढ़ाई, चढ़ाई मींस पॉजिटिव, and this line is getting parallel to, this line is getting parallel to, d वाली line is getting parallel to x axis, तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉजिटिव डिक्रीज। एनी लाइन विच इज गेटिंग पैरेलल टू x axis तो वो डिक्रीज हो। चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड दिस लाइन, दिस d वाली लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू x axis, तो पॉजिटिव डिक्रीज। ये x axis के पैरेलल हो रही है, ये डिक्रीज है। इसके बाद बेटा आते हैं ई वाला पॉइंट। ई मींस चढ़ाई, ऊपर जा रहे हैं ना, ई मींस चढ़ाई, ऊपर जा रहे हैं, तो चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव इंक्रीज। पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड। बेटा एफ का मतलब उतराई है ना, नीचे आ रहे हैं, तो एफ मींस नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म, नेगेटिव यूनिफॉर्म। नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप तो नेगेटिव यूनिफॉर्म स्पीड। जी पॉइंट देखो, जी पॉइंट पे उतराई है, नीचे आ रहा है, जी मींस उतराई, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू, बेटा दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, आप देख सकते हो, दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाली जो जी वाली लाइन है पुत्र, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्पीड, नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप तो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्पीड। ये देख के करना है इसको। हाजरा बेटा एफ पॉइंट पर क्या हो रहा है? एफ पे बेटा उतराई था। हाजरा यहां पे देखो, एफ मींस डिक्लाइन, उतराई, उतराई मींस नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म, नेगेटिव यूनिफॉर्म स्पीड बट पॉजिटिव डिक्रीजिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट ग्राफ बनाना है जी। अब बेटा ग्राफ बनाना है आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम,
डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसका ग्राफ पॉजिटिव साइड पे भी होता है और नेगेटिव साइड पे भी होता है। ये आपके पास जीरो है, जीरो, ये आपकी पॉजिटिव साइड है अबव द जीरो, बिलो द जीरो हमेशा नेगेटिव साइड हो। उसके बाद सबसे पहले आप यहां पे डिस्प्लेसमेंट बताओगे, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है अगर, ठीक है जिसमें भी है डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद आप लिखो यहां पे स्लोप। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी के इक्वल है और स्पीड के इक्वल है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपके पास ए पोर्शन है, ये बी है और ये सी है। मैंने जानबूझ के कम पॉइंट्स लिए, पहले इन पे टाइम लगेगा, इन पे प्रैक्टिस। रुक तो जाओ पुत्र। जी बेटा, -5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स हैं, कोई -5 मीटर है, कोई -2 मीटर है, वैल्यूज के हिसाब से। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ +2 मीटर, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑलमोस्ट +5 मीटर, +6 मीटर लिख जी बेटा। क्या चीज बताना चाह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट या स्लोप? डिस्प्लेसमेंट बताओ तुम। नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा, सब बच्चे यहाँ पे देखो, हमने वेक्टर्स पढ़ा था, वेक्टर्स पढ़ाने की कुछ रीजंस थी। इन ग्राफ में वेक्टर्स यूज होते हैं। अब जरा अच्छे तरीके से पहले ड्रॉ कर लो, फिर मेरी बात सुनो। अगर नई बात सुनोगे नहीं समझ आएगा। अब्दुल्ला अर्शद, सबसे पहले बेटा एक फैसला करो, डिस्प्लेसमेंट इज कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस, तो आप वाई एक्सिस की वैल्यूज को देखोगे, क्या बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट बताने। तो यहां पे कभी भी आपने डिस्प्लेसमेंट बताना हो आप वैल्यूज को चेक करो, वाई एक्सिस की वैल्यूज को देखोगे, शेप्स नहीं देखेंगे। उसके बाद पहला पॉइंट, सॉरी दूसरा पॉइंट, सेकंड वन, ये जो ए पॉइंट का स्टार्ट है ना, इसको मैंने स्टार्ट लेबल कर दिया और इसको मैंने एंड लेबल कर दिया। जेन में रखना है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा जरा 1 मिनट के लिए सब बच्चे यहां पे देखेंगे, लिखना छोड़ दें प्लीज, सब बच्चे यहां पे देखें। ये बात नहीं समझ आएगी ऐसे बेटा, नहीं समझ आएगा, सुन लो पहले। हमने वेक्टर्स पढ़ा था, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि हम वेक्टर क्वांटिटीज में ना कन्वेंशनली तौर पे राइट साइड को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। हम अपवर्ड साइड को ले लेते हैं पॉजिटिव, और कोई भी चीज जो डाउनवर्ड जाती है उसको क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। हम वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं। ये कन्वेंशन है फिजिक्स में कि हम राइट हैंड से सलाम करते हैं, राइट हैंड को पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हम ऑपोजिट डायरेक्शंस भी ले सकते हैं। लेकिन ये कन्वेंशनल डायरेक्शंस है, हम ये याद रखेंगे, ये हर क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट हो, जब तक एग्जामिनर क्वेश्चन में खुद बता नहीं देता। राइट साइड मींस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मींस नेगेटिव, अपवर्ड मींस पॉजिटिव, डाउनवर्ड मींस नेगेटिव। अब इसके बाद एक चीज आप देखो बेटा, बस कर दो, एक चीज देखो, अगर यहां पे मैं +5 मीटर का वेक्टर ड्रॉ करूं, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई बेटा, पॉजिटिव का मतलब था राइट साइड पे, तो ये वाला वेक्टर किधर जा रहा है, राइट पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। इसी तरह अगर मैंने -5 मीटर ड्रॉ करना होगा, तो बेटा -5 मीटर का मतलब होगा सर मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है, जो यहां पे माइनस आ रहा है। बात क्लियर होगी ना, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन साइज, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन लेंथ। डिफरेंस क्या है, जो लेफ्ट साइड पे एरो हेड जा रहे हैं वो नेगेटिव बता रहे,
जो राइट पे एरोहेड जा रहा है वो पॉजिटिव बता रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाला ग्राफ है वो -5 मीटर से स्टार्ट हो, ये बात है ना। हमारा जो ए पॉइंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, -5 मीटर से। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है ना वाई एक्सिस पे, वो सारी की सारी लेफ्ट साइड पे जा रही। ये मतलब हुआ ना नेगेटिव का। उसके बाद देखो, जब ए पॉइंट का स्टार्ट देखेंगे, ए पॉइंट का एंड देखेंगे, तो बेटा पहले तो वैल्यू थी ना, स्टार्टिंग वैल्यू थी आपकी -5 मीटर, फिर वैल्यू होगी आपकी -4 मीटर। मतलब आपका वेक्टर -5 मीटर से किधर चला गया, -4 मीटर पे। 4 का मतलब था एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, साइज इज डिक्रीजिंग, लेंथ ऑफ अ वेक्टर इज डिक्रीजिंग। फिर -4 मीटर से आपका वेक्टर चला गया -3 मीटर, -3 मीटर से ये चला जाता है -2 मीटर, -2 मीटर के बाद ये चला जाता है आपके पास -1 मीटर पे, फिर ये चला जाता है 0 पे। 0 को आप बोलते हो आर्बिट्रेरी इंडायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी स्टार्टिंग वैल्यू देखो और अपनी एंडिंग वैल्यू देखो, आपके ग्राफ का जो ए पॉइंट था वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, -5 मीटर से। एंड कहां पे हो रहा है, एंड कहां पे हो रहा है भाई, 0 पे। तो स्टार्ट टू एंड डिस्टेंस की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इज नेगेटिवली डिक्रीजिंग। वेक्टर छोटे होते जा रहे हैं, नेगेटिव साइड पे रहते हुए वेक्टर्स आर गोइंग टू बी स्क्वीज्ड, स्मॉलर होते जा रहे हैं। हम यहां पे लिखेंगे इस वजह से ए पॉइंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वाली साइड पे है, पॉजिटिव पे तो नहीं गया, तो नेगेटिव। उसके बाद पहले बड़ा वेक्टर था 5 मीटर का, फिर स्मॉलर वेक्टर हुआ, स्मॉलर हुआ, स्मॉलर हुआ, स्मॉलर हुआ, तो नेगेटिवली डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इज नेगेटिवली डिक्रीजिंग। याद रखोगे ये वाली बात। माइनस क्यों आ रहा है, एरोहेड की वजह से आ रहा है माइनस। बात क्लियर होगी। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप चेक करोगे बी पोर्शन के लिए। बी पॉइंट जो है आपके पास वो ये वाला है, यहां पे मैं ए पॉइंट लिख देता हूं, ये वाला आपका बी पॉइंट है। बेटा बी पॉइंट का स्टार्ट देख लो, बेटा जी बी पॉइंट का क्या देखो स्टार्ट, और बी पॉइंट का क्या देख लो एंड। इसका मतलब हुआ बी पोर्शन सर पॉजिटिव वाली साइड पे है, तो पॉजिटिव का मतलब है हर वेक्टर जो बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा, हर वेक्टर जो बनेगा वो राइट पे बनेगा। इसका मतलब हुआ कि 0 का वेक्टर अगर आप बनाओगे तो पुत्र 0 मीटर का तो यही वेक्टर है ना, जहां से आपका बी पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 0 के बाद जब वेक्टर होगा आपका सपोज 1 मीटर, तो प्लस, यहां पे राइट पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और यहां पे आप क्या लिख दोगे 1 मीटर, फिर आप क्या यहां पे लिख दोगे +2 मीटर। तो बी पोर्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग, तो यहां पे आप पॉजिटिवली इंक्रीज लिख दो, पॉजिटिव इंक्रीज। इसी तरह अगर आप सी पोर्शन की बात कर लो तो सी पॉइंट आप लोग खुद बताओ इसका, शाबाश। इसका बेटा ऐसे होगा, सी पॉइंट का स्टार्ट देखो +6 मीटर, सी पॉइंट का एंड देखो 0, so displacement is positively decreasing from +6 meter to +5 meter, +4 meter, +3 meter, +2 meter, +1 meter and 0। ये सी वाला पॉइंट नेगेटिव वाली साइड पे नहीं गया, अभी ओरिजिन पे आके रुक गया, तो पॉजिटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे सी पोर्शन के लिए पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। जी बेटा बताइए। बेटा पहली बात ये देखो, ए पॉइंट के, ए पोर्शन का एक ये स्टार्ट है, ये एंड है। दोनों पॉइंट्स को देख लो, कोई भी पॉजिटिव वाली साइड पे जा रहा है, कब गया वो ए पॉइंट, तो बेटा यहां पे रुक गया, ए पोर्शन यहां पे रुक गया है, देखो ए पोर्शन का ये एंड था, रुक गया, आगे बी स्टार्ट हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट टू एंड देखना है यहां तक, -5 मीटर से -4 मीटर, -3 मीटर, -2 मीटर, -1 मीटर। नेगेटिव का मतलब होता है सारे के सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट पे। हाँ, 5 मीटर से जब 4 पे जाएगा, जब 3 पे जाएगा, जब 2 पे जाएगा, तो वेक्टर स्क्वीज होगा स्मॉल, इस वजह से नेगेटिव डिग्रीज। ठीक हो गया, अनाया बेटा शाबाश, गुड।
अच्छा, उसके बाद अब बात करनी है स्लोप की, वेलोसिटी की। बेटा सब बच्चे जो फेस टू फेस ऑनलाइन सब लोग, स्लोप्स के लिए आप क्या देखते हो? शेप्स। अब हमें ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें ये वाली वैल्यूज अभी भाई नहीं चाहिए, हमें ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए। अगर हमें ये वाली वैल्यूज नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे? सिंपल, ए पॉइंट देखो, ए का मतलब क्या है? चढ़ाई। चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां पे लिखोगे पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेल, सॉरी, पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इसके बाद बेटा एक चीज और देख सकते हो, बी पॉइंट। बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? बी पॉइंट पे भी चढ़ाई है बेटा, बी पॉइंट पे भी चढ़ाई है। चढ़ाई मींस पॉजिटिव, बेटा चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। जी बेटा ये देखो, आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ा हुआ है आपने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो कि पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। जो लाइन ए है इनवर्स नहीं होता पुत्र, वो परपेंडिकुलर। यू नीड टू बी मोर मेमोराइज। अच्छा, अब इधर जो ए वाली लाइन है इसका ग्रेडियंट है m1, जो बी वाली लाइन है इसका ग्रेडियंट है m2। जितना भी ग्रेडियंट m1 होगा उतना ही ग्रेडियंट m, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट स्लोप आपस में इक्वल होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये पैरेलल कैसे है बेटा? ये दोनों आपस में पैरेलल तब है अगर इन दोनों का डिस्टेंस यहां से लो, ये भी 5 मीटर हो, यहां से इनका डिस्टेंस लो, ये भी 5 मीटर हो, यहां से डिस्टेंस मेजर कर लो, ये भी 5 मीटर। अच्छा, अब देखो यहां बी पॉइंट, बेटा बी पॉइंट किस तरफ, बी पॉइंट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? वो एक्स एक्सिस वाली साइड पे जाएगा या वाई की तरफ जाएगा? ठीक है, बताओ। बी पॉइंट इधर ही जा रहा है ना, मतलब बी पॉइंट बेटा इस साइड पे टर्न हो रहा है इधर। बी पॉइंट ऐसे तो नहीं जा रहा ए की तरह, ऐसे ऐसे तो नहीं जा रहा ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर बी पॉइंट की लाइन आप एक्सटेंड करोगे ऐसे, तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो किस कौन सा एक्सिस है ये एक्स एक्सिस। तो मैं ये बोलता हूं एनी लाइन विच इज गेटिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट मींस डिक्रीज। तो अब सी पॉइंट देखो, सी का मतलब था उतराई, सी का मतलब है उतराई, उतराई मींस नेगेटिव, और सी वाली लाइन भी इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स, तो नेगेटिव डिक्रीज। ऐसे करो, नेगेटिव डिक्रीज। आप ऊपर इतना बड़ा लिखा हुआ, बच्चे ने बोला भी है पहले, आपको बता रहा हूँ पीछे बैठा, सही बता रहा हूँ। बेटा यहां तक बात क्लियर होगी? नेक्स्ट चलें आगे, चलें एक और ग्राफ बना। अब ये खुद करना है आप लोगों को। अब बेटा यहां भी मैं क्या बना रहा हूं, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम एक और कर लो। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ए बी सी एंड डी। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज देखो। शेप्स कब देखोगे? जब स्लोप बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप उधर वेलोसिटी के इक्वल है या स्पीड के, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे अब आप देखो, ए बी सी और डी। बेटा डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए सबसे पहला काम,
स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ए पॉइंट स्टार्ट कहां से हो रहा है? आप बोलोगे ओरिजिन से। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जब साइज जीरो होता है तो उसकी लेंथ भी क्या होगी? जीरो, आर्बिट्रेरी इन डायरेक्शन। तो ये जो ए पोर्शन है ये आपका जीरो से -1 मीटर पे जा रहा है, ये बेटा -2 मीटर पे जा रहा है, करते करते ये किधर जा रहा है? -3 मीटर पे। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिवली इंक्रीजिंग। Displacement is negatively increasing from 0 to -1, -2, -3, -4, -5 मीटर। सो ए पोर्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इज नेगेटिवली इंक्रीजिंग। तो यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे बेटा नेगेटिवली इंक्रीजिंग। अच्छा, बी पोर्शन पे बताओ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इज नेगेटिवली डिक्रीजिंग। तो यहां पे शाबाश लिखोगे नेगेटिवली डिक्रीजिंग। C is positively increasing. C पॉजिटिव इंक्रीज है। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी और स्पीड। देख लो दोबारा, C पॉइंट का एंड देख लो। C पॉइंट का एंड हो रहा है सपोज कोई +7 मीटर पे, +7 मीटर। C पॉइंट का स्टार्ट देखो, जीरो से स्टार्ट हो रहे, एंड कहां पे हो रहे? 7 पे। तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 मीटर टू +1 मीटर, +2 मीटर, +3 मीटर एंड सो ऑन। तो यहां पे सी पोर्शन के लिए लिखेंगे पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। क्या चीज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखो डी पोर्शन, देखो डी पार्ट के लिए, डी पार्ट की एंडिंग वैल्यू आप सपोज कर सकते हो +1 मीटर। So displacement की value is decreasing from +7 मीटर to +5 मीटर, +4 मीटर, +1 मीटर। So displacement is positively decreasing. ये बात थी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट was calibrated on the y-axis. We were observing the y-axis. अब जब इसका काम खत्म हो गया, अब आप आ जाओ किस पे? शेप्स पे। तो बेटा शेप्स पे ये वाला काम करोगे। ए में उतराई है, ए पोर्शन में उतराई है। उतराई मींस नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन मींस यूनिफॉर्म, नेगेटिव यूनिफॉर्म स्लोप, तो नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। बी पोर्शन के लिए देखो बेटा, बी पार्ट के लिए चढ़ाई है ना, चढ़ाई। बी पोर्शन चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड बी वाली लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप, तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी। उसके बाद सी पॉइंट देखो, चढ़ाई मींस पॉजिटिव एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। सी पोर्शन के लिए बेटा पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप। देखो सी पोर्शन का मतलब था चढ़ाई, चढ़ाई मींस पॉजिटिव एंड सी वाली लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव डिक्रीज। टाइम एक्सिस देख लो यार, एनी लाइन विच इज गेटिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस वो डिक्रीज होता है। अब उसके बाद देखो नेगेटिवली, नेगेटिवली डिक्रीज। यहां तक बेटा बात समझ में आ गई? किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, ऑनलाइन में से या फेस टू फेस में से, जल्दी करो शाबाश। किसी भी बच्चे का अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से या फेस टू फेस स्टूडेंट्स में से क्वेश्चन है तो प्लीज बता दे। आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट ग्राफ। कॉपीज बंद नहीं करनी हो, ग्राफ रहता, एक और ग्राफ करना है, शाबाश, हरी अप प्लीज। बेटा इसके बाद आप करोगे आगे, आगे लिखो पुत्र स्पीड टाइम। नहीं करो, अच्छा आपको तंग करे सब।
बेटा क्लास के बाद बात करते हैं। अच्छा इधर देखिए प्लीज, स्पीड टाइम, प्लीज क्वाइट, स्पीड टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ में आपने बताना है स्पीड, बिहेवियर ऑफ स्पीड, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है पुत्र, वो एक्सेलरेशन की इक्वल, एक्सेलरेशन। द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। काम वही करेंगे, यहां पे है ए, बी, सी एंड डी। बेटा ए पे व्हाट इज हैपनिंग टू द स्पीड, इसके लिए आप क्या देखोगे, ओरिजिन, और यहां पे देखोगे +5 मीटर पर सेकेंड। यहां पे सपोज स्पीड की वैल्यू है +8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस, तो स्पीड के लिए आप क्या देखोगे, ओनली वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का स्टार्ट देख लो पुत्र, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ओरिजिन से, और वाई एक्सिस का एंड देख लो, एंड कहां पे हो रहा है, 5 मीटर पे। सो स्पीड इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग इन द ए पोर्शन, स्पीड इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। बेटा वो स्लोप के लिए होगा ना, अभी तो बताया स्पीड इज कैलिब्रेटेड ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए वैल्यूज देखोगे, कौन सी वाली वैल्यूज जो वाई एक्सिस पे लिखी हुई हैं। पहले स्पीड 0 मीटर थी, प्लस फिर +1 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर +2 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर +5 मीटर पर सेकेंड हुई। तो स्पीड की वैल्यू इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। उसके बाद बी पोर्शन में भी स्पीड की वैल्यू इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। सी पोर्शन में पुत्र स्पीड इज पॉजिटिवली डिक्रीजिंग। डी पोर्शन में वापस स्पीड इज पॉजिटिवली इंक्रीजिंग। अब स्लोप्स है ना, स्लोप्स के लिए आप देखते हो शेप्स। एक ए में बेटा ए पोर्शन के अंदर चढ़ाई थी, चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप या पॉजिटिव डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब उसके बाद बी पॉइंट बताओ, बी पे चढ़ाई है, चढ़ाई मींस पॉजिटिव, और बी वाली लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप मतलब पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। उसके बाद सी पोर्शन देख लो, सी पोर्शन में पुत्र उतराई, उतराई मींस नेगेटिव, एंड दिस लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप मतलब नेगेटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद डी पॉइंट देख लो, वंस अगेन डी मींस चढ़ाई, बेटा डी मींस चढ़ाई, चढ़ाई मींस पॉजिटिव, एंड डी वाली लाइन इज गेटिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप या पॉजिटिव इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहां तक बात क्लियर होगी। बेटा किसी का फर्दर क्वेश्चन है तो मुझे बता दे, फेस टू फेस और ऑनलाइन ग्राफ्स में से हो गया बेटा क्या, मैं बता दूंगा, एक मिनट और। बेटा किसी का क्वेश्चन और करेंगे, अभी करेंगे तो आएगा, करेंगे तो आएगा, अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। जी बेटा ऑनलाइन में से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दे।